हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब दोस्तों? आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली की एक अनएक्सप्लोर जगह, जो कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये है वो मोनूमेंट, और आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और जो ये मोनूमेंट है, इसका नाम है चोर मीनार। जी हाँ दोस्तों, कुतुब मीनार नहीं, चोर मीनार। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और आने वाले टाइम में ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए बेल आइकन को दबा लेना। तो आइए, देर नहीं करते हैं और देखते हैं चोर मीनार। तो दोस्तों, आ गए हैं हम चोर मीनार, जो कि दिल्ली के हौस खास इंक्लेव में है। तो चलिए चलते हैं चोर मीनार के अंदर। ये कुछ सीढ़ियां हैं पहाड़ी पत्थरों की। 5 सीढ़ियों को चढ़कर हम लोग गेट को खोलते हैं, जो कि गेट बंद था, बट ताला नहीं लगा हुआ था इस पे। और उल्टे हाथ को, लेफ्ट हैंड साइड को, ये ASI द्वारा इस चोर मीनार के बारे में लिखा हुआ है, इसके इतिहास के। और ये ऊपर ASI की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कि ये ऐतिहासिक मोनूमेंट है, अगर इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको ये उसका दंड है। और ये आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। और ये रास्ता सीधा हमें सामने चोर मीनार की तरफ लेकर जा रहा है। दोस्तों, सामने देख रहे हैं चोर मीनार और इसके चारों तरफ हरियाली। ये जो चोर मीनार है, ये हौस खास इंक्लेव के बीचों बीच एक पॉश कॉलोनी है, उसके बीचों बीच में एक गोल नुमा पार्क है। पार्क अभी बना दिया गया है, तो उसके बीचों बीच ये बना हुआ है, जो कि ASI द्वारा प्रोटेक्टेड है। और इसके आसपास लाइट्स भी लगी हुई हैं, जो कि रात को एक अलग ही व्यू देती होंगी इसको। तो दोस्तों, चोर मीनार के सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 3 दर हैं इसके नीचे। ये एक स्क्वायर इसका बेस है नीचे, उसके ऊपर ये खड़ा है चोर मीनार। चोर मीनार की हाइट तो इतनी नहीं है, और इसका जो चौड़ाई है वो काफ़ी मोटा ये है, देख सकते हैं आप। और आपने एक चीज़ गौर की होगी, जो चोर मीनार है, अगर पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी की टोपी थी, उसके आकार का बना हुआ है। दोस्तों, इस चोर मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल 1296 से 1316 के बीच में बनाया था। और ये जो होल्स देख रहे हैं आप, इसके इतिहास का भी मैं आपको बताऊंगा। ये 225 होल हैं टोटल, और इनके नीचे एक रोशनदान, एक दर है जिस पे जाली लगी हुई है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने ये चोर मीनार चोरों को सजा देने के लिए बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी का ये कहना था कि अगर समाज से चोरी हट जाए तो समाज में जो बुराई हो रही है उसमें बहुत कमी आएगी जो हो रही है। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी चोरी के सख्त खिलाफ था। छोटी से छोटी चोरी भी उसको नागवारा थी। तो उसको देखते हुए उसने अपने जो वजीर थे और जो उनसे ये बोलकर ये चोर मीनार बनवाया, और चोरों को वो सर कलम करवाकर यहाँ पर रस्सी के साथ भाले के अंदर लटका दिया करते थे। तो दोस्तों, ये देखकर कि चोरों में दहशत हो जाए, इसीलिए ये सजा
दी गई थी। आप सोच ही सकते हैं कि कैसा माहौल रहता होगा जब यहाँ सर लटकते होंगे। और ये देखिए आप, ये थोड़ा सा मैं लेफ्ट हैंड साइड में गया, यहाँ से इसका व्यू देखिए। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, कुछ लोगों का ये कहना है वो काफ़ी क्रूर बादशाह थे, लेकिन जहाँ वो क्रूर थे वहाँ पे उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। और ये उनमें से एक है कि वो चोरों को इस टाइप से सजा दिया करते थे। और उनके कार्यकाल में जब वो शासन करते थे तो चोरी काफ़ी कम थी, ना के बराबर ही चोरी मानी जाती थी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला जाता है कि वो एक क्रूर बादशाह थे। और क्रूर इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने सगे चाचा जलालुद्दीन खिलजी जी को, जो कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले दिल्ली सल्तनत के बादशाह थे, और खिलजी वंश जो खिलजी डायनेस्टी है उन्होंने ही स्टार्ट की थी, उसके पहले बादशाह थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सगे चाचा थे। और इसी के साथ वो उनके ससुर भी थे, यानी उनकी बेटी अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ थी, उनसे शादी हुई थी। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अब कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि उन्होंने, जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को इसलिए मारा कि उन्होंने मंगोलों से कुछ संधि कर ली थी। मंगोल दोस्तों, मंगोल 12वीं और 13वीं और 14वीं शताब्दी की बहुत ही शक्तिशाली एक कौम थी। मंगोल जो थे वो बहुत क्रूर और निडर कौम थी। दोस्तों उनके बारे में सिर्फ इतना ही बता दूं कि जहाँ से वो निकलते थे उस इलाके को पूरा वो हवा की तरह तहस नहस कर देते थे। तो मंगोलों ने दिल्ली पर, हिंदुस्तान की तरफ भी आने की कोशिश करी अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में। दोस्तों मैं आपको उससे बताने से पहले ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहाड़ी पत्थर है जो कि इस चोर मीनार में यूज़ किया, बहुत ही सॉलिड दोस्तों। और ये जीने की तरफ लेके जाता हूँ मैं आपको, जो बीच का दर है, और जीना बंद है ये गेट से, दरवाजे से। थोड़ा सा मैं फ़ोन को अंदर करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं कुछ, ये 10 के करीब 8 से 10 सीढ़ियाँ हैं, और ये चेन सी ये लॉक किया हुआ है यहाँ पे, और ये ऊपर रोशनी सी कुछ आ रही है। दोस्तों हम सोच ही सकते हैं कि जब सिरों को इसी रास्ते से लेके ऊपर जाया जाता होगा। बाहर आते हैं आप, ज़्यादा अंदर नहीं खड़े रहते। और अब हम इसके पूरा देखते हैं। ये दर हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, और इसके सीधे हाथ भी 3 दर हैं जो कि एक स्क्वायर चबूतरे पे बने हुए हैं, और उसके ऊपर चोर मीनार खड़ी है। और इसके बैक एंड साइड पे भी जाते हैं हम, यहाँ पर भी सेम इसी टाइप से है। और ये राइट हैंड साइड सीधे हाथ को भी सेम ऐसे ही है। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, जिनमें जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और जो पूरे उसने दिल्ली के आसपास एक किला नुमा दीवारें खड़ी कर दी थी, जो आज श्री फोर्ट एरिया के नाम से कहलाती हैं। आज भी उसके अवशेष बाकी हैं, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की हिस्ट्री तो बहुत है, वो मैं आपको ज़रूर अगले वीडियो में किसी में ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको चोर मीनार के बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी दूं। दोस्तों ये सब जानकारियां मैं
सोशल मीडिया और अलग अलग हिस्टोरिकन्स का पढ़कर ही कलेक्ट करता हूँ। अगर कुछ मेरे से गलती हो गई हो तो अगर आपको इसके बारे में पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर लिखिए। मेरा ये नया चैनल है दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और मुझे सजेशन कीजिए कि आने वाले टाइम में मैं किस टाइप के वीडियोस बनाऊं। मैं इस चैनल पर हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्टोरिकल मोनूमेंट से रिलेटेड वीडियो डाला करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।